स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजनशिप कार्ड बेनिफिट्स को और ज्यादा उपयोगी बनाया है। यह कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं है, बल्कि इसके जरिए वरिष्ठ नागरिक कई सरकारी और निजी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजनशिप कार्ड बेनिफिट्स एक ऐसी सुविधा है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को दी जाती है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देना है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है और पहचान से जुड़ी परेशानियां भी कम होती हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आई है। दशकों के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ईपीएफओ की सक्रियता ने पेंशन बढ़ोतरी के रास्ते साफ कर दिए हैं। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान और उनके हक की जीत है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता को लेकर एक बार फिर बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2.0 2025 से 26 के तहत फ्री शौचालय योजना 2.0 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण परिवारों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके घर में अभी तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित फ्री सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अक्सर हुनर होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण महिलाएं सिलाई मशीन नहीं खरीद पाती। इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत मुफ्त सिलाई मशीन या उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। बिहार में इस साल संपत्ति निबंधन का नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें दिसंबर महीने ने बाजी मारी। 30 दिसंबर को सर्वाधिक 8,606 डीड का निबंधन हुआ, जिससे 48 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व मिला। ऑनलाइन सुविधाओं और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण यह तेजी आई है। खासकर साल के अंत में लोगों ने लेन देन पूरे किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने वाली एक अत्यंत लाभकारी योजना सिद्ध हुई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों 2,000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक सरकार द्वारा किसानों के खातों में 21 किस्तें सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी हैं और वर्तमान में लाभार्थी किसान अपनी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत लिए गए कृषि ऋण को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिससे किसानों के चेहरे पर उम्मीद और राहत साफ दिखाई दे रही है। लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे किसानों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उन्हें भविष्य की फसल और खेती में निवेश करने का भरोसा भी मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए ऋण दिया जाता है। समय समय पर सरकार इस योजना में सुधार करती रहती है ताकि किसान लाभान्वित हो सकें और कृषि गतिविधियों में बाधा न आए। अब लागू हुए नए नियम के अनुसार पात्र किसानों के बकाया ऋण को माफ या राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। ई श्रम कार्ड धारकों 3,000 रुपए हर महीने मिलेगा बैंक खाते में। यह खबर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद यह है कि बुढ़ापे में किसी भी श्रमिक को आर्थिक परेशानी न हो और उसे हर महीने तय पेंशन मिलती रहे।
ई श्रम कार्ड पहले से ही मजदूरों की पहचान का एक मजबूत जरिया है और अब इसके जरिए पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। 2 दशक से पटना स्थित 10 सर्कुलर में रहने के बाद सरकार से बंगला ले लिए जाने पर अब लालू परिवार वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे सुभाष यादव के बंगले से सटे अपने पुराने मकान में रहेंगे। इसका तेजी से जीर्णोद्धार चल रहा है। 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद लालू परिवार इस नए आवास में शिफ्ट हो सकता है। वैसे पटना के महुआबाग में भी बंगला बन रहा है, पर वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे इस आवास का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 2 दर्जन मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नवंबर महीने में 16वीं किस्त जारी किए जाने के बाद अब अगली 2 किस्तों को लेकर स्पष्ट अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ महिलाओं को दी जाएगी। 16वीं किस्त का भुगतान 9 दिसंबर से शुरू हुआ था और क्रिसमस से पहले तक सभी पात्र महिलाओं को RS 2500 की राशि मिल चुकी है। अब सरकार ने तय किया है कि जिन महिलाओं की सभी प्रक्रियाएं पूरी हैं, उन्हें 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच 17वीं 18वीं किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। इस बार महिलाओं को 2 किस्तों की राशि एक साथ मिलने वाली है, जिससे कुल 5,000 रुपए खाते में जमा होंगे। इससे उन महिलाओं को भी राहत मिलेगी जिनकी पिछली किस्तों में किसी कारण से देरी हुई थी। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कई जिलों में सड़कों का निर्माण कर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में बिहार के 5 स्टेट हाईवे को चौड़ा किया जाएगा। दरअसल ये स्टेट हाईवे 2 लेन चौड़ी होगी। इसके बनने से राज्य के 6 जिलों को बड़ा फायदा पहुंच सकेगा। साथ ही चौड़ीकरण को लेकर सरकार ADB से लोन भी लेगी। जानकारी के मुताबिक सड़क निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और DA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की मंजूरी बाकी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 3,645 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ऐसे में ADB से राज्य सरकार लगभग $251 मिलियन लोन ले सकती है। BSRDC, जो कि पथ निर्माण विभाग की एजेंसी है, यही सड़क बनाएगी। कोहरे की वजह से दानापुर मंडल समेत पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 90% से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं। पटना जंक्शन होकर गुजरने वाली अधिकतर महत्वपूर्ण ट्रेनें भी 2 से 18 घंटे तक विलंब से आ रही है। इनमें तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत, मगध, राजेंद्र नगर हावड़ा, गरीब रथ, पाटलिपुत्र LTT समेत दर्जनों प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। यह स्थिति तब है जब पूमरे के विभिन्न मंडलों में चलने वाली करीब 850 ट्रेनों, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस ऑफ पैसेंजर शामिल में 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई है ताकि कोहरे में समय से परिचालन हो सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में हैं। लोगों के जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुन रहे और अधिकारियों को कड़क आदेश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पटना जिले के बिहटा अंचल में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भूमि बैंक के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच में पाया कि किसानों को दिए जाने वाले लगभग 55 लाख रुपए कागजों में फर्जी एंट्री कर निकाल लिए गए। इस मामले में निगरानी थाने में पटना के तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू अर्जन अधिकारी, भू अर्जन कार्यालय के कानूनगो, सहायक, प्रधान सहायक और अमीन और अंचल कार्यालय बिहटा तत्कालीन CO और राजस्व कर्मचारी और एक बाहरी व्यक्ति सहित टोटल 11 के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों से जुड़ा बड़ा अपडेट है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के तहत स्कूल आवंटन की कवायद 1 जनवरी से कई जिलों में शुरू हो गई है। इससे पहले 31 दिसंबर तक नालंदा को छोड़कर सभी जिलों ने पात्र शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिए हैं। अब इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी तक स्कूल आवंटन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। बिहार के युवाओं के लिए साल 2026 बेहद खास हो सकता है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। ऐसे में सरकार ने खास मास्टर प्लान भी तैयार किया है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वे सरकार की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय सारणी ट्रेनों के लिए लागू की है। ऐसे में समस्तीपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशन पर समय सारणी में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। समय सारणी में नई ट्रेनों को जगह दी है, जबकि कई ट्रेनों को स्पीड अप किया गया है।
बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12,566 मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुबह 6:30 की जगह 6:45 बजे आएगी। इसी तरह मिथिला एक्सप्रेस 13,022 का समय मुजफ्फरपुर में 1:25 किया गया है। वहीं अवध एक्सप्रेस 19,038, बाघ एक्सप्रेस 13,019, इंटरसिटी 13,225, मौर्य एक्सप्रेस 15,028, स्वतंत्रता सेनानी 12,561 सहित समस्तीपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 32 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। राज्य में जीविका के माध्यम से देश विदेश में मीठी क्रांति फैल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में हजारों जीविका दीदियां मधुमक्खी पालन से आत्मनिर्भर बनी हैं। इस व्यवसाय से वह न सिर्फ लाखों की आमदनी कर रही है, बल्कि बिहार में तैयार मीठे शहद के स्वाद को देश विदेश तक पहुंचा रही है। शहद उत्पादन की यह मीठी क्रांति ग्रामीण विकास विभाग के जीविका समूह से जुड़ने के बाद राज्य में संभव हो पाई है। जीविका दीदियों के हाथों शहद उत्पादन के इस व्यवसाय से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। महिलाओं के हाथों को घर बैठे रोजगार मिला है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। इसमें यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा अमीर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। दोनों डिप्टी सीएम के पास रिवॉल्वर भी है। कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। 1 जनवरी से गाड़ियों का ऑफलाइन फिटनेस बंद करने और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS से ही गाड़ियों का फिटनेस जारी करने को लेकर मॉर्थ ने दिशा निर्देश जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ अंडर सेक्रेटरी मृत्युंजय कुमार की ओर से जारी गाइडलाइन में बिहार के 20 जिलों के वाहन मालिकों को 4 जिलों में स्थित ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से टैग करने की बात कही है। इसमें पटना ATS से 7 जिले, वैशाली ATS से 3 जिले, रोहतास स्थित ATS से 5 जिले और नालंदा स्थित ATS से 5 जिलों को टैग किया गया। बिहार सरकार की तरफ से लोगों की सुविधाओं को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में नए साल पर बड़ा और खास तोहफा दिया गया है। दरअसल पटना से बिहार के 2 फेमस टूरिस्ट प्लेस राजगीर और ककोलत के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC के स्तर से संचालित इस बस सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। राजगीर और ककोलत की हसीन वादियां लोगों को खूब अट्रैक्ट करती है। यहां की हरियाली में लोग सुकून के पल बिताते हैं। अगर आप भी एक गृहिणी हैं या अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन का सपना देख रही हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार आपके लिए एक जबरदस्त अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब 25 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में आपको न केवल फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलता है, बल्कि हर महीने 300 रुपए की सीधी सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। यदि सरकार यह लाभ दे रही है तो आपको पीछे क्यों रहना। आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक सुरेश कुमार से फोन पर बात की और बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक उनकी साहसिक साइकिल यात्रा की जमकर सराहना की। 70 वर्षीय सुरेश कुमार ने हाल ही में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका संबंधी बीमारी को मात दी है, जिसने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने 5 दिनों में 702 किलोमीटर की यह साइकिल यात्रा पूरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई अधिकारियों और राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने मुलाकात कर नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से ही झारखंड अग्रणी राज्यों में शुमार होगा और राज्य के सर्वांगीण विकास में सबका योगदान महत्वपूर्ण है। सरकार जन सहभागिता से विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। जमशेदपुर शहर ने अपने नामकरण के 107 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2 जनवरी 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने साकची का नाम जमशेदपुर और कालीमाटी स्टेशन का नाम टाटानगर रखा था।
यह नाम टाटा समूह के संस्थापक JN टाटा की दूरदृष्टि को श्रद्धांजलि थी। आज यह शहर एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र है जिसमें टाटा स्टील सहित कई बड़ी कंपनियां और हजारों MSME कार्यरत हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची ने 2026 के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। इनमें इलाज की गुणवत्ता बढ़ाना, मरीज सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करना और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार शामिल है। MBBS सीटों में वृद्धि, सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करना, ट्रॉमा सेंटर का विस्तार और नए भवनों का निर्माण प्रमुख हैं। मानव संसाधन की कमी दूर करने और दवाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया जाएगा। बीजेपी झारखंड जनवरी में राज्य के सभी नगर निकायों का घेराव करेगी। यह प्रदर्शन जल्द चुनाव कराने और अफसरशाही व भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 8 जनवरी से भाजपा जी राम जी योजना का प्रचार भी मंडल स्तर पर करेगी। जिला अध्यक्षों की सूची भी जल्द जारी होगी। भारतीय फुटबॉल में ISL 2025 से 26 सत्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद केवल जमशेदपुर FC ने बिना शर्त खेलने की सहमति दी है। अन्य 13 क्लबों ने AIFF से वाणिज्यिक भागीदार और वित्तीय बोझ पर स्पष्टता मांगी है। क्लबों को प्रति क्लब 2 करोड़ 50 लाख रुपए के संभावित वित्तीय भार और नए खेल कानून की चिंता है, जिससे लीग का भविष्य अनिश्चित है। माघ मेला के कारण प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए रेल सेवाओं में बदलाव किया गया है। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी और हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस का ठहराव प्रयागराज से हटाकर सूबेदारगंज कर दिया गया है। यह बदलाव मध्य फरवरी तक प्रभावी रहेगा। रांची लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस का मार्ग भी वाराणसी और प्रयागराज से बदलकर अन्य स्टेशनों से किया गया है। झारखंड में राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 से 26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत 1959 मेधावी छात्रों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। पात्रता में 55% अंकों के साथ 7वीं उत्तीर्ण और 3,50,000 रुपये से कम वार्षिक आय शामिल है। छात्र जैक बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार एयरबस 320 एयरक्राफ्ट के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। प्रत्येक छात्र पर 60,73,000 रुपए खर्च होंगे, जिससे कुल 15 छात्रों के प्रशिक्षण पर 9.10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रशिक्षण के लिए कैबिनेट की अनुमति का इंतजार है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। यह योजना युवाओं को वाणिज्यिक पायलट बनने का अवसर देगी। बिहार में जमीन संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को भी टाइट कर दिया गया है। इस बीच अब राज्य में जमीन अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा संबंधी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो सकेगा। इसका मकसद विकास परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाना है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए भुगतान में समस्या से परेशान रैयतों को कार्य दिवस वाले शुक्रवार और शनिवार को अपने कागजात के साथ संबंधित भू अर्जन पदाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखना होगा। इसकी जानकारी का इलाके में प्रचार प्रसार किया जाएगा। रामदयालु नगर स्थित राय बहादुर टुनकी साह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कायाकल्प होने जा रहा है। करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से इसे सूबे के पहले मॉडल होम्योपैथिक कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह न केवल बिहार बल्कि देश के आधुनिकतम आयुष संस्थानों में गिना जाएगा। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण का काम शुरू हो गया है। धनबाद में 1 जनवरी 2026 को नए नगर आयुक्त आशीष गंगवार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज और सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने पदभार संभाला। राज्य सरकार के तबादला आदेश के बाद इन अधिकारियों ने नए साल के पहले दिन कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने शहर की स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं, विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बताया। इससे जिले में नई प्रशासनिक ऊर्जा आने की उम्मीद है। धनबाद क्लब ने नव वर्ष 2026 का शानदार स्वागत किया।
जिसमें क्लब परिसर को रंगीन रोशनी और आकर्षक सजावट से उत्सवमय बनाया गया। डीसी आदित्य रंजन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एंकर अभिलाषा शर्मा, गायिका इशिका सहगल और अर्बन टर्बन बैंड ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। इस भव्य आयोजन में क्लब के सदस्य, परिवारजन और कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने संगीत और नृत्य का भरपूर आनंद लिया। धनबाद के यूनियन क्लब में नववर्ष 2026 का भव्य समारोह आयोजित किया गया। एसपी प्रभात कुमार ने इसका उद्घाटन किया। क्लब को रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। लेडी किलर्स और डीजे पूजा ग्रुप के संगीत और नृत्य प्रदर्शन ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। क्लब के सदस्यों और उनके परिवारों ने इस संगीत, डिनर और धमाल से भरे कार्यक्रम का खूब आनंद लिया, जिससे माहौल जीवंत हो उठा। झारखंड सरकार ने नए साल 2026 की शुरुआत में धनबाद के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आशीष गंगवार को धनबाद नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि सन्नी राज उप विकास आयुक्त और लोकेश बारंगे सदर अनुमंडल पदाधिकारी बने हैं। धनबाद में झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यह समारोह झारखंड भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर इस सम्मान को आदित्य साहू के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की दोहरी जिम्मेदारी के बाद नए साल में साहू को बड़ी भूमिका मिलने की संभावना है।